Hello, Saeed. How are you, Arif? I'm Good to very see good. you How are again. you? Same here. Good. आज दोनों ने ब्लैक पहना है शायद. No, I'm in blue. Oh, you are in blue. Okay. So it's Friday and we are back with Saturday. अच्छा, आज तो हिंदी आज तो सैटरडे है. ओके. आज हमारा हिंदी यूट्यूब लाइव है एंड एक और बार सबको स्वागत है आज का हमारा इस सेशन में. एंड आज फिर से हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं और मेरे साथ है आरिफ हुसैन. आरिफ हुसैन एक जाने माने कोच हैं. ये विक्ट्री माइंडसेट कोच हैं. इन्होंने 20 साल से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजारा है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ. एंड जिन दौरान उन्होंने काफी लोगों से मतलब ये छोटे हर वर्ग के लोगों से इन्होंने डील किया है. इन्होंने किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर्स हुई हैं अमेज़न पे और ये 5,000 से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है इनके कोचिंग के थ्रू. और ये पाथफाइंडर्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं. और वेलकम आरिफ. आपका स्वागत है आज का इस सेशन में. Thank you, Saeed. Thank you for such a lovely introduction. और हिंदी में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था. तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज पे जो कह सकता हूँ कि एक घर की कहानी है. ठीक है ना. तो ये है विच इज कॉल्ड फीलिंग एंटाइटल्ड. एक आदमी अपने आप को हकदार मानना किसी चीज का. मैं इस चीज का हकदार हूँ. लोग चाहे माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि मैं इस चीज का हकदार हूँ. ये अक्सर लोगों में होता है. तो ये कहने में मतलब शायद इतना आम नहीं लगे मगर ये बहुत ही आम सा चीज है. या हर घर में है, हर इंसान के साथ होता है. सो जरा लोगों को समझाएं ये एंटाइटलमेंट, फीलिंग एंटाइटल्ड क्या है, जरा समझा लो. देखिए, आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को भी कि घर की कहानी है, तो मुझे लगा कि सास बहू की बात करने वाले हैं शायद हम. राइट. और शायद करें भी. आई डोंट नो, बिकॉज एंटाइटलमेंट मतलब ये जो हकदारी है या पात्रता जिसको कहते हैं, ये इतना बड़ा माइंडसेट इशू है असल में, जो कि हर रिलेशनशिप में इसका कहीं ना कहीं रोल होता है अगर वो खराब हो रही है तो. यस. ठीक है. ये इतना वाइड स्प्रेड है, इतना इतना ज्यादा फैला हुआ है ये. और दो लोगों के बीच में वहां भी एंटाइटलमेंट आपको दिखेगा. दो फैमिलीज के बीच में वहां भी एंटाइटलमेंट दिखेगा. दो ग्रुप्स, दो कम्युनिटीज, दो कंट्रीज, आपको एंटाइटलमेंट दिखाई देगा. ठीक है. जहां हम इक्वालिटी और इक्विटी की बात कर रहे हैं आजकल, देखिए टर्म्स हम कितने भी यूज कर ले. ठीक है. पहले हम इक्वालिटी बोलते थे, अभी हम इक्विटी बोलते हैं कि इक्विटी की का ट्राई कर रहे हैं हम. तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं उन टर्म्स को. ठीक है. लेकिन वो एक्शन में जब तक नहीं आएगा, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो उनका उनका कोई मतलब नहीं है. ठीक है. अब तो एंटाइटलमेंट है क्या? एंटाइटलमेंट है कि एक इंसान या एक ग्रुप या एक कंट्री, एक देश अपने आप को ये समझ रहा है कि हम डिजर्व करते हैं कि दूसरे हमें इज्जत दे, दूसरे हमें अपने से ऊपर समझे, दूसरे हमें मतलब दूसरे हमारे लिए करे कुछ भी. अब वो कुछ भी समझ सकता है अपने आपके लिए. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक हस्बैंड है, वो घर आता है, वो उम्मीद करता है कि वाइफ हमेशा उसको उसके लिए दरवाजा खोले. आते ही उसके मतलब वो ये भी मान सकता है कि वो आते ही उसके पैर दबाए, पैर धोए. आई डोंट नो वो अपने आप को कितना एंटाइटल्ड समझ सकता है, कितना हकदार समझ सकता है, क्योंकि ये उसके खुद के समझने के ऊपर है ना. तो अपने आप को वो एक हायर पेडेस्टल पे रख रहा है दूसरों के मुकाबले. ये एक माइंडसेट इशू है. वो दूसरे इंसानों को अपने बराबर समझ ही नहीं रहा है. ठीक है. तो एक एग्जांपल और देता हूँ. जैसे मान लीजिए हम इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं. हमें राइट्स मिले हुए हैं. ठीक है. अब उन राइट्स को मिले हुए हैं और हम उसके हकदार हैं. ठीक है.
तो वो जो चीज़ मिल रही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचूँ कि मैं तो इसका हकदार हूँ, अब मैं चाहे जैसे उसको इस्तेमाल करूँ। तो ये एंटाइटलमेंट हो गया, क्योंकि अब ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। क्योंकि मैं फ अपने आप को दूसरों से ऊपर महसूस करने लग गया अगर। हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ, हुँ। अब जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, अब उसमें एक जो है अपने आप को हायर पेडेस्टल पे रख रहा है और दूसरे को नीचे रख रहा है। तो वो अगर एक एक रिस्पेक्ट दे रहा है दूसरे को, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा वो ये उम्मीद कर रहा है कि मुझे हमेशा ऊपर रखना है, तो ये एंटाइटलमेंट हो गया। हुँ, हुँ। यानी दूसरे अगर दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद से समझ रहे हो अपने आप को कि मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, मैं तो इसके काबिल हूँ। ये मेरा हक है। वो दे हुँ, नहीं रहा है, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये मेरा हक है। तो ये एंटाइटलमेंट हो गया। हुँ। और शायद इसमें शायद मैं कुछ जोड़ूँ तो शायद प्लीज़, इसमें कुछ प्लीज़ गो हिस्सा अहेड। कुछ कुछ इसका भी क्या कहते हैं उसको ये है कि शादी से पहले अगर एक-दूसरे को जानते हैं, तो ये खुद ही मतलब अपनी होने वाली बीवी को एक हाई पेडेस्टल पे रखा हुआ होगा। हुँ, हुँ। पूछने से पहले चीज़ें देता होगा, पूछने से पहले चीज़ें खरीदता होगा, ठीक है ना? हर सुबह कॉल करके आई लव यू कहता होगा। मिलने पे फूल देता होगा। तो हो सकता है कि शादी के बाद भी उसकी उम्मीद यही हो कि ये जारी रहे और तुम उसको रुका देते हो क्योंकि शादी के बाद तुम ये सोचने लगते हो कि मैं हस्बैंड हूँ, तो मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है ना? सो देयर वाज़ अ एंटाइटलमेंट यानी एक उधर था, अब ये पल्ला पलट के इधर आ गया। तो इधर आ गया। इसमें सो आई थिंक दिस कैन कॉज़ प्रॉब्लम्स आल्सो यस, एंड यस। कैसे तुम भूल जाते हो कि यानी सास-बहू या जो कल तक एक औरत थी, एक माँ थी, वो आज शादी के बाद सास बन गई, तो उनके भी एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी तरह ये एक ऑर्गनाइज़ेशंस ले लो तो अ, कल तक आप साथी एम्प्लॉयी थे, आपको प्रमोशन मिल गया, आप मैनेजर बन गए, तो आप अपने आप को दूसरों से एक बड़ा इज़्ज़त, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करने लगे। हुँ, ये भी एक एंटाइटलमेंट है। एग्ज़ैक्टली, मतलब उसमें तो आप अ, मतलब सोच भी नहीं सकते लोग कितना एंटाइटल्ड अपने आप को समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपनी पॉकेट से शायद उसको पैसे दे रहा हूँ, वो काम तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है? तो वो ये उस फीलिंग के साथ आते हैं। और आपकी बात है, एक चीज़ मुझे याद आई अचानक से, अगर आपको समझना है एंटाइटलमेंट, तो आप समझ लीजिए किसी भी परिवार में हुँ, जो दामाद को ट्रीटमेंट मिलता है, तो हुँ, दामाद अपने आप को एंटाइटल्ड फ़ील करता है, एक हुँ, हकदार, पात्र फ़ील करता है कि मुझे तो चीज़ें मिलनी चाहिए। वो हुँ, हमेशा रिसीव मोड में रहता है कि मुझे बस चीज़ें मिलेंगी, मुझे करना कुछ नहीं है वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो जो इंसान इस फ़ीलिंग के साथ पूरी दुनिया में जी रहा है, वो अपने आप को एंटाइटल्ड समझ रहा है। या जो देश वो सोच के चल रहा है कि वो जो चाहे कर सकता है पूरी दुनिया में, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को एंटाइटल्ड फ़ील कर रहा है। तो आरिफ ठीक है? फिर अब इससे पता ये चला कि ये मतलब कुछ हद तक नाहक है मतलब जो हकदार समझ रहे हो अपने आप को, ये कुछ हद तक नाहक है क्योंकि वे इट इज़ क्रॉसिंग द लिमिट, ठीक है ना? अब ये जब होता है तो ये दूसरों को तो नुकसान करता ही है, अपने आप को भी नुकसान करता है। तो इसके नुकसानात क्या है? देखिए, एवरीथिंग फ्लोज़ इन 2 वे, हुँ, हुँ, स्पेशली रिश्तों में। ठीक है? तो अगर हुँ, रिस्पेक्ट है तो वो दोनों तरफ बहाव होगा। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है, तो कुछ दिनों बाद वो चुभने लग जाएगा, क्योंकि बराबरी तो ह्यूमन नेचर को चाहिए ही ना। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 साल का लड़का है, एक उसकी दोस्ती 40 साल के लड़के से या 30 साल के लड़के से हो जाती है। तो शुरू में वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो उसको, है ना? ऑलरेडी हायर पेडेस्टल पे रख रहा है। लेकिन जी। धीरे-धीरे उनमें जब दोस्ती हो जाएगी, तो वो बराबर का फ़ील करेंगे ना एक-दूसरे के साथ। तो हुँ, अब हुँ, अगर हुँ, सेम ट्रीटमेंट दोनों एक-दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। हुँ। ठीक आई है? थिंक अगेन या शायद तो ये चीज़ शायद ऑर्गनाइज़ेशंस में भी ऐसा ही है क्योंकि अक्सर होता है कि आप कंपनी में यंग पीपल जॉइन करते हैं, जवान लोग, नौजवान, तो कुछ दिनों के बाद कुछ पे प्रमोशन हो जाती है और कुछ लोग पहले से हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो हुँ, पहले से जो मैनेजर है, वो शायद उसकी उम्र शायद समझिए कि
40 साल की उम्र के हो गए। हुँ। आइए 30 साल की उम्र का जो था, उसको भी प्रमोशन मिल के वो भी मैनेजर बन गया, ठीक है ना? ये पहले उसको पहले 7-4 साल कहता था, लेकिन आप दोनों मैनेजर हैं, बरोबर के हैं, ठीक है? तो अब ये बरोबरी को दोनों एक्सेप्ट करना है, उधर से भी, इधर से भी। But if the other person is continuously expecting that I am senior and I should be respected and I should be called sir and things like that, I think वहाँ पे कुछ मुश्किलात आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल व है ना? आप ये सोच लीजिए कि एंटाइटलमेंट के हार्म जैसे आपने पूछा, तो उसमें सबसे बड़ा हार्म यही है कि जो पर्सन अपने आप को हकदार समझ के जी रहा है, अपने आप को वो ऊपर रख के चल रहा है, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देगा। ऐसी उम्मीदें जो पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसी उम्मीदें वो दूसरों से रखना शुरू कर देगा, हुँ, ठीक है? दूसरे अगर पूरी करेंगे भी तो इसकी लिमिट रिसीव करने की बढ़ती जा रही है ना, हुँ, जो भी जिस चीज़ की भी आदत पड़ जाएगी, उसे और ज़्यादा चाहिए, हुँ, ठीक है? तो ये अगेन ह्यूमन नेचर है, अब उसको आदत पड़ गई है रिस्पेक्ट की, तो हर बार अब ज़्यादा चाहिए। हुँ, अब दूसरा हुँ, कहाँ से लाएँ? गिफ्ट की आदत पड़ गई है कि उधर से गिफ्ट आ ही रहा है हर बार, हुँ, है ना? आप दे नहीं रहे हो, बस आ रहा है, या उम्मीद तो अगली बार आप उम्मीद करोगे, अरे! इस बार नहीं आया, इस बार बर्थडे में विश नहीं किया। आप उम्मीद ये भी कर सकते हो कि मैं मैसेज करूँ तो वो फट से जवाब देता था पहले, आज क्यों नहीं दिया? हुँ, ठीक है? दिस इज़ हुँ, सो कॉमन, हुँ, ठीक है? तो एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होंगी, दूसरा जो वो खुद पर्सन है, वो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब लोग हुँ, पूछेंगे भई ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? वो इस हुँ, तरह से क्योंकि वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ढूँढेगा। दूसरों हुँ, अब उसकी एक मान लीजिए एक पर्सन है, स्टार्टिंग में जब मिले तब तो वो एंटाइटल्ड फील करा रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको चीज़ें भी लाके दे रहा है, आपके लिए कर रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन हुँ, एक पीरियड के बाद वो कम कर देगा हुँ, और आपको उसकी आदत है, तो आप दूसरे लोगों से ढूँढोगे, हुँ, दूसरी जगह पर ढूँढोगे। हुँ, नार्सिसिस्ट बहुत कॉमनली यही करते हैं। वो एक हुँ, कांस्टेंट सप्लाई उनको चाहिए होती है नए लोगों की। हुँ, पुराने लोगों से उनके रिलेशन खराब होते जाते हैं। हुँ, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। आप नया हुँ, करने की सोचोगे नहीं, क्योंकि आप हमें ऑलरेडी अपने आप को एक लेवल पे देख रहे हो ऊपर, जो कि दूसरों से ऊपर है। तो आप कहाँ ग्रो करोगे फिर? हुँ, ठीक है? फिर है इसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। जो पर्सन एंटाइटल्ड फील कर रहा है, अगेन शुरुआत रिलेशनशिप के शुरुआती टाइम में उस वो सैटिस्फाइड होगा, खुश होगा इनफैक्ट। हुँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, वो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हुँ, ठीक है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती जा रही है। और फिर उसके बाद चौथा जो इसका हार्म उस पर्सन को खुद को झेलना पड़ेगा, वो है कि उसकी रेज़िलियंस कम हो जाएगी। जो लाइफ में चैलेंजेज़ आते हैं, सेटबैक्स होते हैं, उनसे फाइट करने की या क्षमता। उन हाँ, वो क्षमता कम होती चली जाएगी उसकी, ठीक है? हाँ, या अभी इसमें मुझे एक सिनेरियो ऐसा आया कि जैसे कि किसी घर में 4-5 भाई हैं और एक ही बहन है। तो ज़ाहिर है अब वो उसको उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड किया, ठीक है ना? और कल के दिन स ग्रोइंग अप आफ्टर गेटिंग मैरिड वो उसकी एक्सपेक्टेशंस उसकी जो थी वो ऐसे ही है। तो आई थिंक उस लड़की को काफ़ी उसमें मुश्किलात आ सकते हैं क्योंकि वो उसका एक डिमांड या उसका एक वो बन गया है कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, इस तरह होना चाहिए। उसकी हर चीज़ मेरी माँग मानी जाएगी, ठीक है ना? ये होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये इस तरह का पर्सन, इस तरह का माइंडसेट लेके जब आदमी किसी एटमॉस्फेयर में जाता है, किसी नए घर में जाता है या किसी नए ऑर्गनाइज़ेशन में जाता है, तो इस पर्सन की वजह से दूसरों को क्या नुकसान है? देखिए, जो दूसरों के नुकसान की अगर हम बात करें, तो एक तो उन इन लोगों के साथ हमेशा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप होगी। वो कभी इक्वालिटी, इक्विटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो महसूस ही नहीं होगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। वो हमेशा लगेगा कि अरे! इसको तो हमें, है ना, बहुत कुछ देना ही पड़ रहा है, रिस्पेक्ट भी और चीज़ें भी, मतलब उसके लिए बस करे जाओ, वो कम ही कम है उसके लिए, जितना भी कर लो, हुँ, ठीक है? तो एक टाइम के बाद, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो हम रेसिप्रोकेशन चाहिए, हमें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, हुँ, ठीक है? तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जो ऊपर अपने आप को महसूस कर रहा है, वो तो ये सोच रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, तो एहसान कर रहा हूँ उसपे, हुँ, ठीक है? तो उसकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड रहेगी।
दूसरा उस क्योंकि आपका नेचर है देने का, ठीक है? आप उसको दिए जा रहे हो, लेकिन जब उधर से नहीं मिलेगा तो आपके मन में रिसेंटमेंट हुँ, बदले की भावना उत्पन्न होगी। आप कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे आपके साथ उनके साथ बहुत रेगुलरली आपके कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे जो आपको डिससैटिस्फाइंग फ़ील कराएँगे, हुँ, ठीक है? तीसरा, आप अपने ऊपर अनवांटेड बर्डन बोझ महसूस करोगे कि यार इससे मिलके खुशी तो होती नहीं है, इसके लिए ही करे जाओ बस, इसको खुश करने के लिए काम करे जाओ, है ना? ये तो कभी हमारे बारे में सोचेगा नहीं। तो वो जो तो बर्डन है एक अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो जाएगा उसमें। एग्ज़ैक्टली तो आप उससे बचोगे। आप उस टेंशन में कब तक रह पाओगे? तो आप बचोगे तो अगेन ब्रोकन रिलेशनशिप। हुँ, फिर है कि ऑलरेडी ये फ़ील कर रहे हैं एंटाइटल्ड, तो वो जो इक्वालिटी है वो तो शुरू से ही खत्म है। वो दूसरा पर्सन बस किसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एफर्ट सिर्फ वन साइडेड है, तो वो इक्वालिटी वो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती ही जाएगी, बजाय कम होने के। इक्वालिटी तो आएगी नहीं हुँ, उस रिलेशनशिप में, हुँ, ठीक है? सो इन लोगों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा टेंस रहेगी, आपको हमेशा अ, नेगेटिव फीलिंग रहेगी, चाहे वो एंगर की हो, रिसेंटमेंट की हो, हुँ, हुँ, अ, या हो सकता है आप बार-बार बीमार पड़ो, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। हुँ। तो अब दोनों सूरतों में ये नुकसान ही है, यानी फॉर बोथ द पार्टीज़ इधर से उधर से। लेकिन लाइफ़ इधर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ले लो या पर्सनल लाइफ़ ले लो, ये अक्सरियत है कि आप ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता ही है, ठीक है ना? रिलेशनशिप में आपका कोई ना कोई मिल जाता है आपको कि इस तरह सोच रखने वाला होता है, जिसे आप बदल नहीं सकते। हुँ, इसी तरह आपने किसी कंपनी जॉइन किया और वो आपका मैनेजर या आपका कोलीग इस तरह का मिल गया, जिसे आप बदल नहीं सकते या ये आपकी चॉइस में नहीं है। तो अब इससे कैसे निजात पाया जाए? इससे हाउ डू यू डील? तो मतलब फर्स्ट लेट अस आंसर कि हुँ, एक आदमी खुद एक एंटरटेनमेंट फ़ील कर रहा है और उसको ये रियलाइज़ेशन हुआ है कि मैं एक एंटरटेनमेंट फ़ील कर रहा हूँ। किसी ने रिलीज़ करवाया। तो अब ये खुद बंदा इस चीज़ से किस तरह अपने आप को निजात पाएगा? देखिए इसको इसको पहचानने के लिए एक टेस्ट हम कर सकते हैं, वो ये कि अपनी रिलेशनशिप देखें, क्या हमारी पुरानी जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या धीरे-धीरे वो लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं? हुँ, नई हुँ, रिलेशनशिप तो बन रही हैं, लेकिन जो पुरानी रिलेशनशिप्स हैं, वो दूर होते जा रहे हैं हुँ, या रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम नहीं चल रहा है और मैं सिर्फ़ अ, कपल या फिर लाइफ़ पार्टनर वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी रिलेशनशिप की चाहे वो ऑर्गनाइज़ेशन में हो, हुँ, हुँ, फ्रेंड्स हो, घर में हुँ, हो, हुँ, कज़िन्स हो, है ना? कोई भी रिलेशनशिप। तो आप देखें कि जो पुराने लोग हैं, उनसे क्या हमारा नाता कम होता जा रहा है? डिस्टेंस ज़्यादा आती जा रही है? तो इसमें कहीं न कहीं ये फीलिंग होगी कि एंटाइटल्ड एंटाइटलमेंट होगा कहीं न कहीं बीच में। तो और अगर ये रियलाइज़ेशन हो गया है कि शायद मेरे अंदर ये चीज़ है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? वन इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हुँ, तो जो ग्रैटिट्यूड है कि दूसरे के लिए शुक्रगुज़ार होना, हुँ, ये सबसे ज़रूरी है, सबसे अहम है कि अगर हम अपने आप को इस माइंडसेट इश्यू से दूर रखना चाहते हैं, कि हुँ, लाइफ़ में किसी ने थोड़ा छोटा-सा भी कुछ किया हमारे लिए, उसने अपना वक़्त भी दिया, वक़्त निकाल के हमारे से बात भी की, तो उसके लिए अगर कुछ रिलेशनशिप है जहाँ आप नहीं बोल पाओगे शुक्रिया, लेकिन आप उसको एहसास ज़रूर करा दो किसी न किसी तरह से कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ, एटलीस्ट या अपने अंदर मान के चलो। वो हुँ, फीलिंग, वो वाइब वाइब की बहुत बात होती है ना आजकल, वो हुँ, वाइब दूसरे को चली जाएगी, अगर आप एक्चुअली फ़ील कर रहे हो कि वो आप हुँ, शुक्रगुज़ार हो उसका टाइम देने के लिए या उसके हुँ, छोटी से छोटी काम को करने के लिए, ठीक है? तो पहली बात है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, दूसरी चीज़ है कि आप एम्पैथी क्रिएट करें अपने हुँ, अंदर। एम्पैथी क्या है कि दूसरे को एक दया की नज़रों से देखें कि दूसरा भी इंसान है, उसको इम्पोर्टेंस दें और अ, अगर नार्सिसिस्ट की बात करें, वैसे तो नार्सिसिस्ट थोड़ा बहुत सब में हो सकता है, होता है इनफैक्ट, इट्स इट्स अ स्पेक्ट्रम, लेकिन जो एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट्स हैं,
उनकी अगर बात करें तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर नॉट कंपैशनेट। उनमें दया का भाव होता ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता कि दूसरे इंसान के साथ दया के साथ कैसे हम पेश आ सकते हैं, ठीक है? हुँ, तो आप इसको कल्टीवेट करें, वो कैसे होता है कि आप दूसरे के लिए दिल से कुछ करें, ठीक है? बिना इस उम्मीद के कि ये बदले में कुछ कर पाएगा हमारे लिए या नहीं, हुँ, ठीक है? तो आप कंपैशन, एम्पैथी को क्रिएट करें। अ, ये रियलाइज़ करें कि दूसरे की भी लाइफ़ में चैलेंजेस हो सकते हैं, उसकी भी स्ट्रगल हो सकती है, उसकी लाइफ़ में भी कुछ पेन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारे ही पेन है, हमारी हुँ, ही हुँ, तकलीफ़ है ना? हुँ, दूसरा, जो तीसरा स्टेप है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो भी लाइफ़ में हो रहा है, हुँ, हुँ, उसको ओन करें। सही या गलत, सही के लिए हुँ, तो हम क्रेडिट लेने हर जगह पहुँच जाते हैं, दूसरे ने हुँ, किया है तब भी हम क्रेडिट ले लेते हैं कि अरे! तू मेरी वज़ह से इस काबिल हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर गलत भी हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हुँ, ठीक है? एटलीस्ट अपने पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जब उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, तो हुँ, हुँ, वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग चली जाएगी या एटलीस्ट कम हो जाएगी। और फोर्थ एंड लास्ट इज़ कि दूसरों के साथ जो भी एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें आप रखते हैं, वो रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा हुँ, एक्सैजरेटेड ना हो और उसमें हुँ, इक्वालिटी का भाव हो, हुँ, बराबरी का भाव हो कि हुँ, दोनों लोग बराबर हैं। अब जैसे हम सोचते हैं कि सिर्फ़ छोटे को बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हुँ, है ना? लेकिन छोटे बच्चे को भी आप रिस्पेक्ट देके उसे कैसे सिखाओगे रिस्पेक्ट कराना? उसको आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे, तभी तो वो सीखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको एज़ अ ह्यूमन ट्रीट करना पड़ेगा, भले ही से आपका बेटा है। पुराने टाइम में क्योंकि ये कहा जाता था कि भई जो बच्चा है वो बड़े का उसको हुक्म मानना है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो हुक्म इसलिए दिया जाता था कि उसके भले के लिए, सारे काम, सारी बातें, सारे जो भी ऑर्डर्स दिए दिए जाते थे माँ-बाप के थ्रू, वो उनके भले के लिए दिए जाते थे बच्चों के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, ऐसे ट्रीट करते थे बच्चों को जैसे उनके गुलाम हो। इसे तो ज़िंदगी भर हमें इज़्ज़त देनी है। मतलब यहाँ तक कि सलाम भी नहीं कर सकते छोटे को। वो एंटाइटलमेंट यहाँ तक आ गया कि छोटे को सलाम भी नहीं कर सकते, हुँ, हुँ, ठीक है? नमस्ते भी नहीं कर सकते। वो छोटे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा। तो ये हुँ, एंटाइटलमेंट है, इससे हुँ, बचें। हुँ। तो आई थिंक हमने बहुत बातें ये एंटरटेनमेंट के बारे में किया है आज। इससे काफ़ी चीज़ें खुल के आए हैं और उम्मीद है कि लोगों को ये, क्योंकि ये इतना कॉमन चीज़ है, ये हर घर में होता है, या हर ऑफ़िस में होता है, हर हर जगह बाहर आप जो सोसाइटी में जाओ वहाँ पे होता है। तो इससे अच्छे खासे मतलब एक अवेयरनेस मिला है और ये एक चीज़ इसमें से निकल के आती है कि दिस इज़ समथिंग, एक एक कॉमन चीज़ है, ये हर जगह होता है। बिकॉज़ ऑफ आवर कल्चर कह लें, ये इंडियन एटमॉस्फियर कह लें, या हमारा ये कह लें, ये एक इट्स अ वर्ल्ड अंदरूनी वाइड चीज़ है। थिंग, इट्स इट्स अ नॉट जस्ट वर्ल्ड अबाउट वाइड थिंग। इंडिया, वर्ल्ड या वाइड फिनोमेनन। वर्ल्ड वाइड थिंग, बट स्पेशली इन अ कल्चर लाइक आवर्स, कि ये एक परंपरा जिसे कहते हैं चल के आ रहा है कि ये ऐसा ही है, ये हाँ, ऐसा ही हाँ, होना है, हाँ, ठीक है ना? तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इसमें उम्मीद है कि इससे एक अवेयरनेस मिला है और इससे अगर फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज़ कि आप इसको पहचानो, अपने आप में या दूसरों में, जो भी है उसे पहले पहचानो। जब पहचान एक बार पहचान आपकी हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उसको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे कि आप अभी आपने समझा है कि पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, कि एक शुक्रगुज़ार बनो, जो अपने पास है, जो आपके पास है, जो उनसे मिल रहा है, जो आप दूसरों को दे रहे हैं, हर चीज़ का एक शुक्रगुज़ारी आप अपने आप में लाओ और इसी को प्रमोट भी करो दूसरों के पास, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कलीग्स हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है ना? और उसके बाद कि आप दूसरों दूसरों को भी अच्छी नज़र से, इक्वालिटी की नज़र से, बराबरी की नज़र से देखो, ताकि आप में एक एम्पैथी डेवलप हो जाए कि हम दोनों बराबरी है, ठीक है ना? तब वो ऊपर-नीचे वाली बात, एक्सपेक्टेशंस वाली बात नहीं होगी। तो जब ये करने के लगेंगे तो सामने वालों को भी ये बात समझ में आएगा, तो फिर वो भी आपकी तरफ इसी तरह देखेगा। तो ये मेन चीज़ें हैं और उम्मीद है इससे सबको काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा
अगर कोई स्पेसिफिक आप लोगों के इश्यूज हैं, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमेशा हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यू आर फ्री टू कॉल अस, डिस्कस दिस, कॉन्टैक्ट अस। और आरिफ, जाने से पहले अगर कोई लास्ट सजेशन या लास्ट टिप, लास्ट थॉट जो आप देना चाहेंगे लोग? लास्ट थॉट ये है कि अगर लाइफ में आपको पता चल गया है कि एक पर्सन है जो अपने आप को उस हायर पेडेस्टल पे रख के ही बात करता है आपसे, और वो मतलब अपने आप को एंटाइटल्ड, हकदार फील कर रहा है कि भाई मैं तो ये हूँ, मुझे इसी तरह से लोगों से पेश आना है और दूसरों को ऐसे ही करना चाहिए मेरे साथ, ठीक है? तो उससे क्या करना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ इतनी बात करनी है, बाउंड्रीज क्रिएट करें उसके साथ, और उसकी इस आदत को बढ़ावा ना दें, ठीक है? और अ, जो भी उससे बातचीत होती है, उसे बहुत ही काम और असर्टिव वे में, यानी एक अ, शांतिमय तरीके से शांत बात रूप से। करें, शांत होके बात करें, ठीक है? ठीक। क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी भड़कते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें भड़काते भी ज़रा-सा हैं, भी हाँ, ज़रा-सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। भड़काते भी हैं। हाँ, मतलब वो भी है, लेकिन खुद भी जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा भी किसी की बात हर्ट हुई या उनके अगेंस्ट चला गया, तो वो बहुत मतलब वो कुछ कितना भी बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं सडनली, अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है? बहुत-बहुत जैसे शुक्रिया आरिफ। नॉर्मली नॉर्मली क्या होगा, लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एग्रेशन बढ़ता है, इनका हुँ, हुँ। सडनली होता है। यस, 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 आई थिंक सही है, सही है। हुँ। क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशंस को धक्का पहुँचा है, तो चोट पहुँचा है, तो एग्ज़ैक्टली। यस, यस, यस। सो बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने किया, एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, एंड उम्मीद है नेक्स्ट वीक अगेन वी विल कम हियर विथ एक और अच्छी टॉपिक के साथ। तो थैंक यू जो सईद जो एंड लोग जुड़ा है उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। चलिए।